हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथ्स मास्टरी। तो आज का जो सेशन है वो प्रीवियस चैप्टर के ही कैरी फॉरवर्ड पे है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे पार्ट टू क्या था? मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था आपको कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो हम लोगों का कम्प्लीटली होल नंबर्स के ऊपर रहेगा। अभी ये सेकंड है जो कि हम लोगों का ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स यानी सिंपल क्या क्या रहेगा इस पे? प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, बस इतना ही चीज होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फंक्शंस है एंड ऑल्सो कुछ कुछ लॉज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द आर्किटेक्चर ऑफ नंबर्स, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नंबर्स के अब ऊपर क्या आर्किटेक्चर काम करते हैं, यानी हम लोग कुछ हिडन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो कि होल नंबर्स के ऑपरेशंस पे काम करता है। ठीक है, ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अब तक मैं जो कर रहा था वो ये था कि मैं एक ही वीडियो बना रहा था, 1.5 घंटा 2 घंटा कभी कभी, एंड वो बच्चों को उतना पसंद नहीं आएगा आई गेस, जस्ट बिकॉज कंटेंट उतना लंबा शायद ही कोई देखेंगे एंड देखना भी नहीं चाहिए। अभी क्लास 6 के लिए क्यों ही देखोगे उतना? तो बेटर थिंग, मैं आपसे कंटेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ दो पोर्शन पे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशंस पे रहेगा। ठीक है, हम लोग पूरा चैप्टर को इन डिटेल्स हर एक चीज समझेंगे एंड सेकेंड चैप्टर पे या फिर सेकेंड सेशन पे आएंगे, उसी चैप्टर का सारा सम्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। भाई सारा, आई डोंट मीन कि मैं हर एक लिटरल सम को सॉल्व करवाऊंगा, बट मैं हर एक तरह का सम सॉल्व करवाऊंगा। नियरली हम लोग 20 to 25 सम्स पर चैप्टर सॉल्व करेंगे एंड उतना सॉल्व भी कर लोगे अगर, तो फॉर श्योर आपका 60% ऑन पेपर मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर है, फिर ज़्यादा मार्किंग्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी एक सैंडबॉक्स रूल है, एक रूल है समझ लो कि इफ यू ऐड और मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर्स, किसी भी दो होल नंबर्स को हम लोग को प्लस कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला? किसी भी दो नंबर्स को मैं या तो प्लस कर रहा हूँ या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू आएगा, सॉरी, हाँ, द रूल स्टेज इन द फैमिली। इन द फैमिली मतलब समझो कि होल नंबर्स में दो ठो ले रहा हूँ, मान लो 3 और 5। ठीक है, क्या क्या लिया? 3 और 5। तो 3 और 5 में मैं जब प्लस करूंगा तो क्या होगा? वैल्यू 8 आएगा। तो 3 + 5 करने से वैल्यू 8 आ रहा है। 8 होल नंबर है क्या? हाँ है। इसीलिए ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स दो होल नंबर्स को एड अप करूं तभी जो वैल्यू आएगा वो होल नंबर ही आएगा। सेम वेज दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 और 5, तो वो 3 × 5 जो वैल्यू देगा 15, ये 15 भी तो एक होल नंबर है। ठीक है, ये होता है हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि कहाँ कहाँ लागू हो रहा है? प्लस में और इंटू में। ठीक है, कहाँ लागू हुआ ये चीज? प्लस में और इंटू में, ये दो जगह पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले a + b बिलोंग्स टू होल नंबर्स, a × b ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है द पावर ऑफ ऑर्डर या फिर कम्यूटेटिविटी। अब ये कम्यूटेटिविटी क्या होता है? एडिशन के हिसाब से देखें तो a + b का जो वैल्यू होगा ना वो b + a का भी सेम वैल्यू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 + 3 करता हूँ तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 3 + 5 करूंगा तो कुछ अलग वैल्यू आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, वो भी सेम 8 ही आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। मतलब मैं इफ पोजीशन चेंज कर देता हूँ, मैं इफ पोजीशन को चेंज कर दे रहा हूँ तब भी वैल्यू एज इट इज आएगा, जो था वही है। ठीक है, इसी को हम लोग कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होगा क्या? ऑब्वियसली होगा। a × b करो या b × a करो, वैल्यू उतना ही होगा। ठीक है, 2 × 3 करूंगा तो वैल्यू कितना होगा? 2 × 3 = 6 आता है। सही है, 3 × 2 करूंगा वैल्यू कितना होगा? 6 ही होगा, सेम वैल्यू। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर इज अ चॉइस नॉट अ कंस्ट्रेंट। ऑर्डर जरूरी नहीं है, ऑर्डर एक चॉइस है। ठीक है, ऑर्डर एक चॉइस है, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द पावर ऑफ ग्रुपिंग, जिसको हम लोग एसोसिएटिविटी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसको ऐसे समझ लो, अगर a प्लस बी पहले हो रहा है या ब्रैकेट्स में हो रहा है प्लस सी किया जाएगा तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना a को अलग करके b प्लस सी के साथ रखा जाए। ठीक है, मीन्स अगर मैं मैथमेटिकली चलूँ या फिर नंबर वाइज मैं बताऊं इसका क्या हो रहा हो, तो यही वैल्यू लेते हैं। ये वाला एग्जांपल को ही लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा, तो 2 + 5 किया एंड फिर +7 करूंगा तो क्या होगा, 2 + 5 का वैल्यू 7 हुआ, 7 + 7 करूंगा तो वैल्यू 14 होगा। अब ये 14 जो आया है ना, यहाँ नेक्स्ट अलग तरीके से करूंगा तब भी उतना ही आएगा। मतलब मैं 2 को अलग रखता हूँ और फिर ब्रैकेट में 5 + 7 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 7 कितना हो गया, 12, यानी अल्टीमेटली 14। ये 14 एज इट इज आया है ना, तो इसी को हम लोग पावर ऑफ ग्रुपिंग का नाम दिए हैं। पावर ऑफ, सॉरी, हाँ, तो इसको पावर ऑफ ग्रुपिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी ये एसोसिएटिविटी एक प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है कभी कभी। अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये भी एक प्रॉपर्टी का नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन डज नॉट अल्टर बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का जो ग्रुपिंग है उसको भी चेंज करने से कोई वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ 2 + 5 पहले किया, उसके बाद 7 को ऐड किया, फिर मैं यहाँ पर 5 + 7 को पहले ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर भी वैल्यू कितना आया, 14 यहाँ भी आया, 14 यहाँ भी आया, तो वैल्यू कुछ चेंज तो नहीं हुआ। यहाँ पर जो चेंज हुआ वो अलग चीज है, बट अल्टीमेटली देखें तो वैल्यू तो 14 ही है दोनों में, है ना। 7 + 7 फिर भी 14, 2 + 12 फिर भी 14, इसीलिए इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या फिर पावर ऑफ ग्रुपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट होता है द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी क्या होता है, सबसे पहला चीज, जैसे हम लोग फर्स्ट सेशन में देखते थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू जिसका भी पूछा जाए वो वैल्यू वो खुद हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नंबर, कोई नंबर है 587946, ठीक है, इसमें मैं 7 का फेस वैल्यू पूछता हूँ, 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 होगा, है ना। सो वही फेस वैल्यू को यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोला गया। मीन्स अगर किसी नंबर पे आप क्या ऐड करोगे या क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू वापस से दे देगा। तो अगर हम लोग इसको एडिशन के तौर पे लेते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेशन के तौर पे देखते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है, का नाम खाली अलग है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोला, किसी भी नंबर पे, ए मतलब यहाँ पर मान लो एनी नंबर, ठीक है, सेम वेज यहाँ पर भी ए है तो एनी नंबर। तो एनी नंबर पे अगर मैं जीरो को ऐड करता हूँ, एनी नंबर पे मैं जीरो को ऐड करता हूँ तो वही नंबर वापस से आ जाएगा। सेम वेज एनी नंबर पे 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप देख रहे हैं, इसी की वजह से आप जितने भी टेबल स्टार्ट करते हैं ना, तो 6 × 1 का वैल्यू 6 खुद हो जाता है, 7 × 1 का वैल्यू 7 खुद हो जाता है, 18 × 1 का वैल्यू, सॉरी, 18 × 1 का वैल्यू 18 खुद हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये एक आइडेंटिटी की वजह से, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 8 × 1 करूंगा तो 8 हो जाएगा, 9 × 1 करूंगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ, ये याद रखिएगा। एंड ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं।
आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहाँ अप्लाई करते हैं? एडिटिव में और मल्टीप्लिकेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग द सिमेट्री। तो हम लोग देख लिए क्या क्या, हम लोग देखे कि प्लस जो है वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, हम लोग देखे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ आया ब्रेकिंग द सिमेट्री, मतलब अभी तक जो फॉलो कर रहा है उसको ब्रेक कर दिया गया। कैसे ब्रेक कर रहा है? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का वजह से। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते हैं, क्लोजर को भी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर क्लोजर को फॉलो नहीं कर रहा है तो फॉर श्योर एसोसिएटिविटी भी नहीं करेगा, और आइडेंटिटी तो भूल ही जाओ। ठीक है, इसीलिए इसको बोला कि ये सिमेट्री को, या फिर यहाँ सिमेट्री का मतलब क्या है? पैटर्न्स। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है पैटर्न्स, पैटर्न्स को ब्रेक कर रहा है, ये पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है देखते हैं, चलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला चीज मैं देख रहा हूँ कम्यूटेटिविटी के लिए, तो 3 माइनस 1 करता हूँ तो वैल्यू कितना आएगा? 3 माइनस 1 करूंगा तो वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही 1 माइनस 3 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा? कुछ नहीं होगा। एंड जो भी होगा, अगर इवन इफ कुछ होगा भी, तो वो 2 तो नहीं होगा फॉर श्योर, है ना? तो मतलब मैं अगर, चलो ये 4th चैप्टर का टॉपिक है, इसके बाद वाला चैप्टर का, यहाँ पर आएगा -2, तो इवन इफ वो भी आ गया तभी ये वैल्यू दोनों सेम थोड़ी है, 2 और -2 आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसीलिए कम्यूटेटिविटी का यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट फिर क्लोजर। क्लोजर क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं 25 माइनस 4 करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा? 21 आएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं 25 माइनस 25 से बड़ा कोई नंबर का कर दूँ तो, 30 का भी कर दूँ तो वैल्यू -5 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का है फॉर श्योर, बट खाली एक बार आइडियोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये -5 जो है वो होल नंबर में तो आता नहीं है, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से, है ना? तो 0 के पहले जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पर तो नहीं आएंगे, होल नंबर में नहीं आएंगे, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। 75 माइनस 125 यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इज नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए बोला गया ब्रेकिंग द सिमेट्री या फिर ब्रेकिंग द पैटर्न्स या प्रॉपर्टीज, जो भी आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनोमलीज ऑफ जीरो। अब जीरो का एनोमलीज क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला चीज एडिशन में कैसे अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे अप्लाई होगा और डिवीजन में कैसे अप्लाई होगा। बहुत मस्त स्लाइड है। ठीक है, यहीं पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एडिशन में ये आइडेंटिटी बनता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये एक इरेजर बन जाता है, और डिवीजन में ये अनआइडेंटिफाइड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, तो डिवीजन में ये अनआइडेंटिफाइड बन जाते हैं। कैसे, क्यों हो रहा है देखते हैं, चलो। तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं। मैं पहला बोला एडिशन में। ठीक है, तो एडिशन में क्या हो रहा है? मैं पहला बोला एडिशन में। ठीक है, तो एडिशन में क्या हो रहा है? ये एक आइडेंटिटी बनता है। आइडेंटिटी बनता है तो मतलब क्या हो गया? मैं अगर a प्लस 0 करूंगा तो वैल्यू a ही आ जाएगा। अब मैं a को क्या बोला था? एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर पे आप अगर 0 को ऐड कर रहे हो तो वैल्यू हमेशा वह नंबर खुद ही आ जाएगा। 5 प्लस 0 करूंगा तो वैल्यू 5 आ जाएगा। 9 प्लस 0 करूंगा वैल्यू 9 आ जाएगा। 1948 करूंगा प्लस 0 करूंगा तो वैल्यू 1948 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एडिशन जो है वो, एडिशन जो है मतलब एडिशन जो है वो क्या कर रहा है? हम लोग को एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन बोलता है ये एक इरेजर की तरह काम करता है। मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल ऑलवेज बी जीरो इटसेल्फ, वो जीरो का वैल्यू दे देगा। क्यों?
अगर मैं 5 इंटू 0 करता हूँ तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको इरेजर बोला गया। मैं 9 इंटू 0 किया तब भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा। मैं 1948 इंटू 0 किया तब भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा, इसीलिए इसको इरेजर बोला गया। बिकॉज कांस्टेंट सिंगल एक ही वैल्यू आ रहा है, एनीथिंग या एनी नंबर नहीं आ रहा है। हम लोग एडिटिव में ये बोलते थे आइडेंटिटी, क्यों? बिकॉज जो नंबर से मेरे को 0 को ऐड करना हो वो नंबर खुद ही आ जा रहा है, बट वो हर एक जगह चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी बोला गया। ठीक है, जो नंबर यहाँ शिफ्ट हो यहाँ होगा वो यहीं होगा, जो नंबर यहाँ होगा वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। मीन्स इस साइड में LHS, इस साइड में RHS, दोनों सेम है, ठीक है, इवन इफ वैल्यू के हिसाब से जाओगे तब भी। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, ये A जो वैल्यू है वो कंप्लीटली इरेज आउट हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, 9 को 0 से किए तो 0 हो गया, 1948 को 0 से किए तो 0 हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा हम लोग का डिवीजन। अब डिवीजन क्या बोला? डिवीजन बोलता है अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड क्यों बोल रहे हैं? अगर इमेजिन करो कि यहाँ पर जैसे है a डिवाइडेड बाई 0, मतलब a को मेरे को डिवाइड करना है 0 से, है ना। 0 किसी के भी टेबल में आएगा? नहीं आ सकता। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो a डिवाइडेड बाई 0, तो नीचे क्या होता है कि कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है। जी नहीं, फ्रैक्शंस में हम लोग इसको भी अच्छे से देखेंगे कि नीचे क्या होता है और क्या होता है एंड वो सब। उसका डिटेल्स हम लोग का 6th सेशन में होगा आई गेस, जब 6th चैप्टर पढ़ेंगे। 6th चैप्टर फ्रैक्शंस के ऊपर है। हाँ, मोस्टली 6th चैप्टर फ्रैक्शन के ऊपर है। 5th चैप्टर HCF LCM एंड ऑल है, एंड थर्ड तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 4th चैप्टर इंटीजर्स है, सही है। एनीवेज, तो हम लोग a डिवाइडेड बाई 0 हमेशा अनआइडेंटिफाइड रहता है, मीन्स नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं ये कभी कभी जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में उल्टा लिख देता हूँ, बट कोई नहीं, समझ में आ रहा है ना, वो मैटर करता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, ग्रेट। फिर अब जैसे वही सेम टॉपिक, 5 डिवाइडेड बाई 0 करूंगा तो वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं, क्यों? क्योंकि इरेजर नहीं है ये, इरेजर की तरह मत करो, ये अनआइडेंटिफाइड है, यानी मेरे को यहाँ पर नॉट डिफाइंड ही लिखना है। नॉट डिफाइंड की जगह कुछ और लिख के आ गए तो वो मार्क्स कट होगा ही होगा, ठीक है। सेम वेज 9 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा? सेम चीज, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर 1948 डिवाइड बाई 0 करूंगा तो भी वैल्यू सेम ही होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। इसीलिए बोलते हैं डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 नेवर रीचेस टू द एंड, ठीक है। अब ये यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 नेवर रीचेस द एंड क्यों बोला गया है, वो जब हम लोग डिवीजन को देखेंगे तब समझाऊंगा, फिर से वापस यहीं पे लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए सिर्फ ये याद रखो कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? नेक्स्ट, द ब्रिज, या फिर हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ पढ़े थे वो क्या बोलता था? हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या देखते थे? पहले हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको एड अप कर देंगे, है ना। ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रिज, या फिर इसको ब्रिज बोला गया, एंड नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, एंड एज यूजुअल याद रखना हो तो ये काइंड ऑफ ब्रिज की तरह काम कर, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इनटू सिंपल सम्स, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है हम लोग ऑलरेडी देख तो चुके हैं, बट और एक बार देख लो। अगर मेरे को
2 इंटू 3+5 करने बोल दिया गया, तो फॉर श्योर है कि आप 2 इंटू 3+5 8 कर दोगे, वैल्यू आ जाएगा 16, ठीक है। बट अगर बड़ा नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 105 इंटू 104, तब क्या करें? तो हम लोग तब क्या करते हैं, इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी भी एक को ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? मैं 105 को 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ, एंड इंटू तो वही होगा 104। वही चीज मैं 104 को 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ और इंटू होगा 105। तो वो करके देखते हैं। तो 105 इंटू 100 प्लस 4, अब ये 104 जो है, ये 104 का रिप्लेसमेंट हो गया 100 प्लस 4, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी a इंटू बी प्लस सी हो, तो a इंटू बी करो प्लस a इंटू सी कर दो, ठीक है। मतलब 105 इंटू 100 कर लो एक बार, और फिर 105 इंटू 4 कर दो एक बार। सिंपल एंड क्लियर है कि नहीं? यही होता है। 105 इंटू 100 करें तो 10500 हो गया, और 105 इंटू 4 कर दे तो 5 चौक 4 40 और 20, so 420 हो जाएगा, ठीक है। गुड। तो अब ये दोनों को ऐड करें तो 10920 हो गया, सही है। तो अब कैलकुलेशन करके देख लेना कैलकुलेटर पे डाल के, 10920 यही आंसर आएगा। यही चीज अगर बच्चे करने बैठेंगे 105 इंटू 104, तो कितना टाइम चाहिएगा? अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। पहले 4 से एक बार करूंगा, 3 आया, फिर 0 से करूंगा 3 आएगा, फिर ये भी कट किया, ये भी कट किया, 1 से करूंगा 3 आएगा, फिर ये सबको ऐड अप करूंगा, फिर कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू ये रहा, डायरेक्टली मैं लिख के दे दिया 10920, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। ये है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आज का जनरेशन, जिसको आप लोग जेन जी बोलते हो, स्मार्ट वर्क करने पे बिलीव करता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। हार्ड वर्क क्यों करना है जब आप स्मार्टली कुछ चीज को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स में वही चीज है। हार्ड वे क्या बोल रहा है हम लोग को? पहले 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 4957 के साथ। बच्चे 4957 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, क्या वैल्यू आएगा? कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। इस कुछ वैल्यू को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, क्या वैल्यू आएगा? कुछ वैल्यू आएगा, क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि 4 इंटू 25 कर दो पहले। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 25 हम लोग को पता है कि 100 आता है, और 100 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो डायरेक्टली मेरे को डबल जीरोस खाली ऐड कर देना होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग 4 इंटू 25 पहले किए एंड इंटू 4957 कर दिए, तो वैल्यू क्या हो गया? 100 इंटू 4957, जो कि कितना दे देगा? 4957 एज इट इज, 2 जीरो का 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। यही होता है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। हमेशा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो करने वाले करते ही है एनीवे, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आलसी बन जाओ और स्मार्ट वर्क खोजते रहो, जी नहीं। हर जगह स्मार्ट वर्क भी काम नहीं करता है, कभी कभी यू हैव टू गो द हार्ड वे, ठीक है। हार्ड वे इज द की टू सक्सेस बोल सकते हैं, बट स्मार्ट वे इज अ फास्टर वे टू की टू सक्सेस, नॉट एन अश्योर्ड वन, बट इट इज, ठीक है। हार्ड वर्क इज द अश्योर्ड की टू सक्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिक्स ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन का कुछ मैकेनिक्स मैं इसी के लिए बचा के रखा था, वहां पर जो हम लोग देख रहे थे, ये रहा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वहां आने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था, 12 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, या फिर 3 से करते हैं एज ऑफ दिस स्लाइड। 12 को जब डिवाइड किया 3 से, तो वैल्यू आया मेरे पास 4। वही 4 को जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, वैल्यू क्या आएगा? 12, ठीक है। तो हम लोग को पता क्या चला कि इनटू और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है। जैसे प्लस और माइनस इनवर्स ऑपरेशन होते हैं, वैसे ही इनटू और डिवीजन भी इनवर्स ऑपरेशन होते हैं। पहले प्लस एंड माइनस में चेक करते हैं, उसके बाद इनटू एंड डिवाइड में भी करके दिखा दूंगा। मैं 3 प्लस
2 किया, वैल्यू क्या आया 5। अब अगर मैं 5 में से 2 निकाल दूंगा तो वैल्यू 3 आएगा फिर से, है ना। ये हो गया कि प्लस एंड माइनस आर इनवर्स ऑपरेशंस, ठीक है। प्लस एंड माइनस आर इनवर्स ऑपरेशंस। अब यही चीज इनटू और डिवाइड पे भी अप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे भी अप्लाई होंगे। मैं आ, मैं 12 डिवाइड कर रहा हूँ 3 के साथ, तो वैल्यू आ रहा है 4। यही चीज मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगा फिर से 12। तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिवाइड एंड इनटू या मल्टीप्लिकेशन आर आल्सो इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है। अब ये चीज यहाँ क्यों बताया गया है, ये चीज यहाँ इसीलिए बताया गया है ताकि जब आप आगे जाके इसका ट्रांसपोजिशन सीखोगे आई गेस अलजेब्रास में, तब आपको ये इनवर्स ऑपरेशंस अच्छा से याद रहेगा कि किसका क्या करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं? अब 12 है, ठीक है, चलो तो 12 लिया, 12 में से मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 के साथ, है ना। तो 12 माइनस 3 करूंगा, क्या होगा? 12 माइनस 3 कितना होगा? 9 होगा। फिर से माइनस 3 करूंगा तो कितना होगा? 6 होगा। फिर से माइनस 3 करूंगा तो कितना होगा? 3 होगा। फिर से माइनस 3 करूंगा तो क्या होगा? 0। जैसे ही 0 आ गया मैं समझ गया कि ये 3 से डिवाइड तो हो ही सकता है ना। बट कितने बार में डिवाइड हुआ वो देखेंगे। तो ये कितने बार में डिवाइड हुआ? ये हुआ 1 3, 2 3, 3 3 और 4 3, यानी 4 बार में। तो इसीलिए काउंट द ब्लॉक्स, यानी 4 ब्लॉक। ये है पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब चारों को ऐड किया तो वैल्यू 12 आया, और यही होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी 12 को जिससे भी डिवाइड करना था, 12 को मेरे को 3 से डिवाइड करना था, मैं रिपीटेडली 3 से माइनस करते जा रहा था अनलेस मेरे को 0 नहीं मिला। अगर यहाँ पर 0 से कम चल जाता कुछ वैल्यू, तो वहां पर हम लोगों का डिवीजन अप्लाई नहीं हो सकता है, या फिर वैल्यू पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अगर 0 आ गया मतलब वो करेक्टली डिवाइड कर दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि 11 को डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। 11 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो क्या करूंगा? 11 माइनस 2 कितना होगा? 9 होगा। माइनस 2 कितना होगा? 11, सॉरी 8 क्यों लिखा? माइनस 2 कितना होगा? 7 होगा। माइनस 2 कितना होगा? 5 होगा। माइनस 2 कितना होगा? 3 होगा। फिर से माइनस 2 कितना होगा? 1 होगा। माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 1 माइनस 2 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? जो वैल्यू आएगा वो तो 0 से नीचे चल जाएगा। तो मतलब 11 डिवाइड बाई 2 एग्जैक्ट नंबर्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो प्रोवाइड करेगा कुछ पॉइंट में, डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए मैकेनिक्स ऑफ डिवीजन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वैल्यू कंप्लीटली 0 तक जा रहा है या नहीं। अगर 0 तक जा रहा है मतलब वो वैल्यू पूरा डिवाइड होगा उससे, ठीक है। एंड पूरा डिवाइड होके एक पर्टिकुलर कुछ नंबर दे देगा, होल नंबर दे या नेचुरल नंबर दे, आप जो मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का द डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट होता है द डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल रहा है? A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। कुछ समझ आया? नहीं सर, सब बाउंसर चले गया। कोई बात नहीं, डिवीजन करना आता है आप लोगों को, है ना। मैं पहले डिवाइड करके दिखाता हूँ। जस्ट इमेजिन मेरे को बोला गया है कि मेरे को 125 को डिवाइड करके देखना है कि वो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो कितना से होता है, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं 5 लिखा एंड डिवाइड करने चल गया 125 के साथ, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 5 में 12 का चेक करेंगे। 12 तो नहीं आता है, 5 के टेबल में 12 आएगा? नहीं आएगा। 12 से कम क्या आएगा? 10 आएगा। कितने टाइम्स में आएगा? तो कितने टाइम्स में आएगा? वो आएगा 2 टाइम्स में। 2 टेंस माइनस करेंगे तो बचा 2, फिर 5 उतरेगा, वैल्यू आया 25। 5 के टेबल में 25 आता है? आता है। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो 5 5 25 माइनस एंड बच गया
0 बच गया 0। अब यहाँ पर नोटिस करने वाला चीज कि ये जो 0 आया ना, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। 25 जो आया इसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं। ये टर्म्स थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिए, बिकॉज टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जरूरी है। जो याद रखने वाला चीज है उसको मैं बोलूंगा कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो याद रखने वाला चीज नहीं है, फोकस मत करिए उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 125 हम लोगों के लिए क्या बन जाएगा? 125 हम लोगों के लिए बन जाता है डिविडेंड, और 5 हम लोगों के लिए बन जाता है डिवाइजर, ठीक है। 5 डिवाइजर, 125 डिविडेंड, 25 कोशेंट और 5 रिमाइंडर। क्या क्या बोला? 5 जो है वो डिवाइजर है, 125 जो है वो डिविडेंड है। ये डिविडेंड नहीं है, टी नहीं होता है, इंस्टेड ये डी होता है, डिविडेंड, ठीक है। सॉरी, माय फॉल्ट था ये। नेक्स्ट 125 डिविडेंड होता है, फिर क्या बोला मैं? 5 जो है वो डिवाइजर है, 125 जो है वो डिविडेंड है, 25 जो है वो कोशेंट है, और 0 जो बचा वो रिमाइंडर हो गया। क्लियर है यहाँ तक सब कोई? आगे बढ़े, चलिए अब इसको इक्वेशन को समझते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, डिविडेंड क्या था? 125 था। डिवाइजर क्या था? डिवाइजर मेरे लिए 5 था, ठीक है, इनटू क्यू, या फिर कोशेंट क्या था? कोशेंट मेरे लिए 25 बच रहा था, और रिमाइंडर एकदम एंड में जो है, रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच, ठीक है। ये होता है हम लोगों का डिवीजन एल्गोरिदम, या फिर इसको आप फॉर्मूला के तौर पे भी लर्न कर सकते हो। क्या बोल रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला हम लोगों को बोल रहा है कि डिविडेंड जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा हमेशा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं और एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहां पर उतना क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ देख लो, डिविडेंड ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्या होगा? कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमेशा ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको कुछ एक्शन में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बट उससे पहले एक कंडीशन है, एक कंडीशन होता है, ठीक है। क्या कंडीशन होता है? कंडीशन ये बोल रहा है कि बी, यानी बी यहाँ पर क्या है? बी हम लोगों के लिए डिवाइजर है। डिवाइजर जो है वो हमेशा आर यानी रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर से बड़ा रहना चाहिए। डिवाइजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। सेम वेज रिमाइंडर जो है, सेम वेज रिमाइंडर जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है। अब कंडीशन को पूरा को एक साथ देखते हैं। डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से या तो बड़ा ही रहना चाहिए हमेशा, पहला कंडीशन ये बोल, ठीक है। रूल्स को भी यहाँ लिख लेता हूँ। तो रूल 1 मेरे को क्या बोल रहा है? रूल 1 मेरे को बोल रहा है कि डिवाइजर जो है मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन कितना से? रिमाइंडर से, ठीक है। जितना भी बच रहा है रिमाइंडर एंड में, उससे डिवाइजर तो बड़ा ही होना चाहिए। पहला रूल ये बोला। सेकंड रूल हम लोगों को बोलता है कि क्या होगा? रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कैन बी
ग्रेटर देन 0 और 0 इटसेल्फ। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो या तो 0 हो जाएगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यही दो रूल्स फॉलो होता है। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम इन एक्शन। क्या क्लूज दिया गया है हम लोगों को बोला गया कि डिवाइजर जो है वो 46 है, क्वोशंट जो है वो 11 है, रिमाइंडर जो है वो 18 है। ये जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया था हम लोगों को? दिया है डिवाइजर, हम लोगों को दिया है क्वोशंट। ठीक है, ये ठीक से नहीं लिखाया गया और एक बार देख लेता हूँ। हम लोगों को दिया गया डिवाइजर, ठीक है, हम लोगों को दिया गया क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है? 46। क्वोशंट कितना था? 11। रिमाइंडर कितना था? 18। तो एज पर फॉर्मूला, हम लोगों को क्या करना होता है? डिविडेंड जब निकालना है तो डिवाइजर करते हैं, डिवाइजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट के साथ और प्लस कर देंगे रिमाइंडर जो भी बच रहा है। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या क्या करना है। हम लोग को डिविडेंड जब निकालना है तो अब हम लोग डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइजर मेरे को क्या दिया गया है? 46। इंटू कर देंगे क्वोशंट क्या दिया गया है? 11। प्लस कर देंगे रिमाइंडर क्या दिया गया है? 18। तो 46 इंटू 18 करेंगे, कितना होगा? 46 इंटू 18 करेंगे, सॉरी 46 इंटू 11 करेंगे, कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करके देखें। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी से कितना जल्दी आएगा। 46 इंटू 10 प्लस 1 करना है। ठीक है, 46 इंटू 10 किया तो 460 हो गया, प्लस 1 46 कितना आ जाएगा हम लोगों के लिए? प्लस 18 करेंगे। ठीक है, सो 506 प्लस 18 करेंगे, कितना हो जाएगा? 524 होगा। ठीक है, कितना जल्दी हो गया ना। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ बहुत अमेजिंग चीज है, चार्म की तरह काम करता है, पता है, वर्क्स लाइक चार्म। ठीक है, अब आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या है इसमें देखने का। यही किया गया है। 46 इंटू 11 कितना आया? 506, ये देखो, है ना, सही है कि नहीं? ठीक, और उसको ऐड करिए तो 524, मेरा आंसर सेम है ना। चलो, तो डिविडेंड मेरा निकला कितना? 524। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्यूटी ऑफ पैटर्न्स यानी मैजिक स्क्वायर्स। मैं सोच रहा था कि मैजिक स्क्वायर्स मैं डायरेक्टली करवाऊंगा, बट अब टॉपिक में आ गया है तो एक सम करके देख लेते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। पहले बेसिक समझते हैं, फिर सम, एक ठो ही सम करूंगा, छोटा वाला। ठीक है, सेकंड सम बड़ा वाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख ही लेंगे एनीवेज भी। तो मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं? आप चाहे किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो हमेशा एक ही नंबर ऐड अप करके देंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इस साइड का अगर देख रहा हूँ तो 34 देगा, मैं यहाँ से इस साइड का देखूंगा तब भी 34 देगा, यहाँ से इस साइड का देखूंगा तब भी 34 देगा। चेक करें, चेक करते हैं, चलो। 13 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया? 13 प्लस 11 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24 होगा। प्लस 6 प्लस 4 करूंगा तो कितना होगा? वैल्यू कितना आया? 34, है ना। ऊपर से नीचे देखते हैं किसी भी एक का, चलो इसका ले लेता हूँ। ठीक है, इसका ले लेता हूँ। तो 14 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 2, 14 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 2, 14 और 7 कितना हो गया? 21। 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30, है ना। हर जगह यही सेम चीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक तो मैं सम सॉल्व करके देखता हूँ, कहाँ पर होगा, बस मेरे को खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं खोज के निकाल देता हूँ तब तक।
मैं रखा तो हूँगा और श्योर है। कहाँ गया भाई? ये रहा। ठीक, चलो अब ये वाला को देखते हैं तो कैसा है। ये वाला को देखते हैं, ठीक है। तो मैजिक स्क्वायर जब सॉल्व करने बोला जाएगा ना, तो हमेशा गौर करने वाला चीज क्या होगा पता है? या तो इस साइड का देख लो, या तो ऐसे टेढ़ा का देख लो, या तो ऐसे इस साइड का देख लो, ठीक है। जिस भी साइड से, कहीं ना कहीं से एक साइड का आपको सारा वैल्यूज दे दिया जाएगा, तभी आप उन सबको एडअप करोगे एंड एक नंबर आपको मिलेगा, एंड वो एक नंबर से आप पूरा मैजिक स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से तीनों वैल्यूज भरती दिख रहे हैं, डायगनली ये तीनों भरती है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? 11 प्लस 12 प्लस 13 ये कर दूंगा। 11 प्लस 12 प्लस 13 कितना हो गया? 13 प्लस 12 25, 11 36, वैल्यू मेरे को 36 मिला। अब यहाँ पर देखूंगा तो एक बॉक्स ये रहा खाली। 13 प्लस क्या करूंगा? 13 प्लस 8 कितना होता है? 13 प्लस 8 21 होता है, माइनस 36, या फिर 36 माइनस 21 करूंगा तो कितना होगा? 36 माइनस 21 करूंगा तो कितना होगा? जल्दी जल्दी करो, मेरे को तो पता है भाई। मैं तो तुरंत ही बता दूंगा, आप लोगों को करना है। हमेशा कोशिश करिए कि जितना जल्दी जल्दी आप प्लस माइनस, लीस्ट साइड प्लस माइनस कर सको, जितना जल्दी ओरली उतना बेस्ट है, ठीक है। तो इसका होगा हम लोगों का 15, तो वो 15 यहाँ पर भर दिए, ठीक है। वो 15 यहाँ पर भर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी एक खाली दिख रहा है, तो उसको भरते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 15 प्लस 11 कितना होता है? 26। अब 36 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 10। 10 भी भर दो। फिर यहाँ पर खाली दिख रहा है एक ठो, तो उसको भरते हैं। अब नेक्स्ट खाली के लिए क्या है? 10 प्लस 12 कितना होता है? 22। अब 36 माइनस 22 कितना हो गया? 36 माइनस 22 जल्दी भाई, 21 में 15 था, 22 कर दूंगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लूज निकालना सीखो। अब यहाँ पर खाली है ये वाला, तो वो करते हैं। तो क्या मिलेगा? 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 27। फिर 36 माइनस 27 कितना हो गया? 9। ये रहा 9। नेक्स्ट ये खाली दिख रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 11 प्लस 9 कितना हो गया? 20। और 36 माइनस 20 कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ पर कितना? 16, ठीक है। तो मैं चेक कैसे करूँगा? अब लास्ट में मैं जब आऊँगा तो ये वाला पार्ट को मैं सॉल्व किया, मैं लेफ्ट से राइट वाला पार्ट सॉल्व किया, या राइट से लेफ्ट, जैसे भी आपको याद हो। बट मैं अब चेक करने के टाइम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के लिए चेक करूंगा, ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा? 8 प्लस 12 प्लस 16, तो 8 प्लस 12 कितना होता है? 20, प्लस 16 कितना हो गया? 36। ये 36 उतना ही आया जितना कि सब जगह से आ रहा था, करेक्ट है। मतलब ये पूरा मैजिक स्क्वायर सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग जहाँ थे, ठीक है। तो मैजिक स्क्वायर समझ आ गया, हर जगह से एक ही पैटर्न बनेगा, ठीक है। इन मैजिक स्क्वायर क्या लिखा है? इन मैजिक स्क्वायर एवरी डायरेक्शन यील्ड्स द सेम सम, हर डायरेक्शन से सम जो है वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। ये होता है मैजिक स्क्वायर। फिर आता है प्रॉपर्टीज एट अ ग्लैंस, बहुत ही मस्त वो है, टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तब यहीं पे आज के घुस जाएगा। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करते, है ना। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये दोनों हर जगह से सिमेट्री को ब्रेक ही कर रहा था, ठीक है। तो वही चीज दिखाया गया है, ये सिमेट्री को ब्रेक ही करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिवीजन। याद क्या रखना है कि कहाँ कहाँ कौन सा काम कर रहे हैं।
क्लोजर जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों पे काम करता है। कम्यूटेटिविटी एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों पे काम करता है। एसोसिएटिविटी एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों पे काम करता है। अब आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी जीरो, एडिशन के साथ काम करता है, मल्टीप्लिकेशन पे ये इरेजर बन जाता था, है ना। ठीक है। आइडेंटिटी वन एडिशन पे काम नहीं करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में वो एज इट इज दे देगा। ठीक है। आइडेंटिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का दोनों अलग अलग काम करते हैं। एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वन है। हालांकि काम दोनों पे कर रहे हैं, बट दोनों के लिए वैल्यूज जीरो और वन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक खत्म, यानी मास्टरिंग द नंबर सिस्टम। क्या क्या देखे हम लोग? क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। दीज आर नॉट जस्ट रूल्स, दे आर द आर्किटेक्चरल लॉज दैट लेट अस मैनिपुलेट द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हमेशा बोलूंगा, हमेशा, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, छोटे से छोटे में हो, बड़े से बड़े में हो, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। जितना जल्दी आप पैटर्न्स को ग्रास्प कर पाओगे, खोज पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, उतना ही जल्दी जल्दी आपका थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा लुक फॉर पैटर्न्स। पैटर्न्स एक बार आपको दिख गया, आप बहुत जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एज यूजुअल हम लोगों का क्या होता है? माइंड मैप्स। ठीक है। तो आज का हम लोगों का था ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। सबसे पहले एडिशन। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी आया। ठीक है। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी आया। सम ऑफ नंबर्स इज अ होल नंबर। हम लोग क्या देखे? सम ऑफ नंबर्स इज अ होल नंबर। कम्यूटेटिविटी हम लोग को क्या बोलता था? ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स डज नॉट चेंज सम। ए प्लस बी का वैल्यू बी प्लस ए भी हो सकता है। तो सबसे पहले होता है एडिशन। एडिशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग 3 + 5 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 8 होगा। ये 8 क्या है? होल नंबर है। जो आंसर आता है ना, वो भी अगर उसी नंबर सिस्टम के अंदर है तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी, यानी ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ठीक है। क्या मैटर करेगा? ए प्लस बी अगर है तो उसका वैल्यू भी बी प्लस ए के बराबर ही होगा। मीन्स हम लोग किए 3 + 5, कितना वैल्यू आया? 3 + 5 का 8 आया। अगर मैं 5 + 3 कर दूंगा तो वैल्यू कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, 8 ही आएगा। ठीक है। ये होता है हम लोग का कम्यूटेटिविटी। क्लियर। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जीरो को हम लोग को ऐड करते हैं अगर किसी नंबर के साथ, तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। एग्जाम्पल, 5 + 0 किया तो वैल्यू 5 आ जाएगा। 8 + 0 किया तो वैल्यू 8 आ जाएगा। 3 + 0 किया तो वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग बोलते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी। ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम। मतलब अगर हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, 5 + 3 किया पहले और फिर अलग से +4 किया, इसका वैल्यू कितना आएगा? 5 3 8 + 4 12, है ना। लेकिन वही चीज मैं करूं कि 5 अलग रखूं और अंदर में 3 + 4 पहले कर दूं, तो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? 5 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 7 5 12, सेम नंबर है ना। यानी एसोसिएटिविटी हम लोगों को क्या बोलता है कि ऑर्डरिंग चेंज करने से, ग्रुप का ऑर्डर चेंज करने से भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। ये एक इनवर्स ऑपरेशन है एडिशन का। कैसे इनवर्स है? अगर मैं 3 + 5 किया या 5 + 3 किया, जो भी किया, चलो ठीक है, 3 + 5 किया, वैल्यू 8 आया, तो क्या मैं 8 - 5 करूंगा तो वैल्यू 3 ही आएगा? आएगा ही। तो ये क्या हुआ? इनवर्स हुआ। ये देखो, सेम चीज ही यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। प्लस किए, माइनस किए, वैल्यू घूम के वही आ गया। ये 3 इनिशियल था, ये 3 फाइनल है। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों को मिला प्रॉपर्टीज। कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है क्लोजर को छोड़ के। क्लोजर भी कभी कभार नहीं करता है। ठीक है। क्लोजर भी नहीं करता है कभी कभार, क्या वो वन वे करता है खाली। जब ए जो है वो बड़ा होगा बी से या बराबर होगा बी के, तभी सिर्फ वो
फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी नहीं करता है, एसोसिएटिव नहीं करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो भी सेम वे है। मीन्स जब मैं 5 माइनस जीरो करूंगा तो वैल्यू 5 आ जाएगा, सही है। 0 माइनस 5 करने पे वैल्यू 5 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 0 प्लस 5 करने पे वैल्यू 5 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? -5 आएगा, ठीक है। तो -5 जो है वो होल नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्लियर? रिलेशनशिप विथ एडिशन क्या बोलते हैं? अगर a माइनस बी का वैल्यू c है तो b प्लस c का वैल्यू a ही होगा, ठीक है, यही बोलता है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन है। रिपीटेड एडिशन मतलब क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं 3 इंटू 4 किया तो वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। अब इसको एडिशन फॉर्म में दिखाना हो तो क्या कर सकते हैं? 3 प्लस 3 कर लो, कितना होगा? 6 होगा। प्लस 3 कर लो, कितना होगा? 9 होगा। प्लस 3 कर लो, कितना होगा? 12 होगा। तो कितनी बार 3 को मैं ऐड किया हूँ? ये एक बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ और ये 4 बार हुआ। तो यही 4 यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है। 3 इंटू 4 के साथ हिसाब से 3 इंटू 4 12 होता है। 3 को 4 बार ऐड करोगे तब भी 12 ही होगा, और इसी को बोला गया रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाइंग इज एडिंग द सेम नंबर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो नंबर्स या दो होल नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिविटी क्या बोला? a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, वैल्यू सेम ही आएगा। 2 इंटू 3 करो, वैल्यू 6 है। 3 इंटू 2 करो, वैल्यू क्या आएगा? कुछ अलग आएगा, सेम है, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, a इंटू जीरो, ये एक इरेजर की तरह काम करता है, हम लोग देखें, है ना। ये एक इरेजर की तरह काम करता है, हम लोग देखें। मतलब 5 इंटू जीरो करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 8 इंटू जीरो करोगे वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 इंटू जीरो करोगे वैल्यू 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये एक इरेजर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है? a इंटू वन, एनीथिंग इंटू वन इज ऑलवेज इक्वल टू द सेम नंबर। वन एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 इंटू वन करते हैं तो वैल्यू 5 आ जाता है। 8 इंटू वन करते हैं तो वैल्यू 8 आ जाता है। 19 इंटू वन करते हैं तो वैल्यू 19 आ जाता है। एनीथिंग इंटू वन करेंगे तो वैल्यू द नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या होता है? सेम जैसे एडिशन में था, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ 2 इंटू थ्री और ब्रैकेट के बाहर में इंटू 4, तो वैल्यू क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6 इंटू 4 24। अब मैं कर रहा हूँ 2 बाहर रख दे रहा हूँ और 3 इंटू 4 अंदर कर दे रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। तो वैल्यू चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। यही है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी दो पार्ट्स में है, एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं कर सकता हूँ कि 104 इंटू 102, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे सॉल्व इसको, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो 104 को एज इट इज रहने दिया, इंटू करूंगा किसके साथ? 100 को ब्रेक कर दूंगा, 102 को ब्रेक कर दूंगा 100 प्लस 2 के साथ, ठीक है, 2 के हिसाब से, 100 प्लस 2 के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग बस 104 इंटू 100 करेंगे और प्लस करेंगे 104 इंटू 2 को, वैल्यू क्या आएगा? 10400 प्लस 208 के हिसाब से, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10608 आएगा। क्लियर है? ये था हम लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। यही चीज सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या करें? यही चीज सब्ट्रैक्शन में हो तब क्या करें? कुछ अलग करना है क्या? नहीं, कुछ अलग क्यों करोगे? वही 104 है, इंटू करोगे 98 के साथ, क्या हो जाएगा? कुछ अलग नहीं होगा। 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 104 इंटू 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 98 ही होगा, ठीक है। तो 104 इंटू 100, ये एक पार्ट हो गया, और माइनस होगा फिर अब 104 इंटू 2, तो कितना वैल्यू आया? 10400 माइनस 208, सेम चीज है, बस माइनस होगा अब। तो 104 में से 208 निकाल दिया,
104 में से 208 निकाल दिया तो क्या होगा? 200 गया तो 208 निकल गया तो 92। तो 101 10192 ठीक है, नहीं आएगा। क्लियर है? कैसे हुआ समझ गए? ये था डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर दोनों का वैल्यूज लिखा है, आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। कैसे करता है? अगर मैं 24 डिवाइड कर रहा हूँ 6 के साथ तो वैल्यू कितना आएगा? 4, है ना? यानी कि मैं अगर 24 माइनस 6 करूंगा तो कितना होगा? 18। फिर से माइनस 6 करूंगा तो कितना होगा? 12। फिर से माइनस 6 करूंगा तो कितना होगा? 6। फिर से माइनस 6 करूंगा तो कितना होगा? 0। जैसे ही 0 आया मतलब क्या हो गया? हम लोगों का ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कंफर्म हो गया, यानी डिवीजन तो हो गई होगा। कितनी बार में हुआ? 1 2 नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, कौन कौन से हुए? 1 2 3 4। क्लियर है? ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवाइडिंग a by b is subtracting b 3 times until 0। ठीक है, किसी चीज को तब तक डिवाइड या माइनस करते रहो जब तक कि 0 ना आ जाए फाइनल वैल्यू। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, यानी a डिवाइडेड बाई b इक्वल c होता है, तो a का मतलब क्या होगा? b इंटू c। क्लियर है? डिवीजन का प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। क्लोज नहीं हो सकता। डिवीजन बाई 0 अनडिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है। a डिवाइडेड बाई 1 हमेशा a का ही वैल्यू देगा। a डिवाइडेड बाई a हमेशा 1 का ही वैल्यू देगा। जस्ट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 बाई a हमेशा 0 देगा। ठीक है, ये दो चीज याद रख लो। एनीथिंग बाई 1 इज इक्वल टू एनीथिंग इटसेल्फ। ठीक है, फिर एनीथिंग बाई एनीथिंग इक्वल्स 1। ये दो नहीं, 3 है और एक है। तो तीसरा ये बोल रहा है कि 0 बाई एनीथिंग इज 0। ठीक है, बट a का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 बाई 0 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उस पर कंफ्यूज मत हो जाओ। डिवीजन एल्गोरिथम कैसा काम करता है हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर बस फॉर्मूला देख लो। डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिखने के लिए हम लोग a इक्वल्स b इंटू क्यू प्लस आर करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या बोलता था हम लोगों को? कंडीशन क्या बोलता था हम लोगों को? सबसे पहला चीज, यहाँ पर b जो रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे? r से, है ना? b जो रहेगा वो बड़ा रहेगा r से। साथ ही साथ रिमाइंडर जो है वो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसके? 0। ठीक है, बस यही दो कंडीशंस थे। फिर आता है एप्लीकेशंस। मैजिक स्क्वायर्स में यूज कर सकते हैं या फिर रीअरेंजमेंट फॉर इजी कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होगा। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का इसी का कंटिन्यूएशन में है, जिसपे सिर्फ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इस चैप्टर्स के। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे आई गेस। 20 क्वेश्चंस के अराउंड में हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर में से, एक्सेप्ट फॉर चैप्टर 5। उसमें मैं ज़्यादा सम्स लिया हूँ, आई गेस 35 के अराउंड, को याद नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए या नेक्स्ट सेशन तक गुड डे, हैव अ नाइस डे। एंड ऑल्सो जस्ट अ काइंड रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब समझ आ रहा है, तो काइंडली लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट्स में डालिए ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको डाउट्स हो रहा है। एंड साथ ही साथ आप मेरे को आपको अगर कुछ सजेशंस देना हो तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जो कि फिर फर्दर वीडियोस में गलती ना हो। ओके, ओके, गुड डे, टेक केयर।